रामाशंकर गिरी है, लाल बाबू नाम से भी हम जानल जाइ छी। हम रौतहट यातायात बस सेवा प्रणाली के जिला अध्यक्ष छी। अभी हम सब मुख्य रूप से बस के पेशा करी छी, बस के पेशागत लोग छी, यह हमारे परिचय। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में प्रभावित होने वाला सेक्टर जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो में भी बस खास तौर पर इमें 2-3 किस्म के मार हमरा सबके पड़ गई। एक तो लगभग कोविड-19 के चलते जो पेंडेमिक सिचुएशन एराइज भेले, ओकरा में हमरा सबके 9 महीना तक गाड़ी न चलल। दोसर, सरकार के तरफ से कोई किस्म के रिबेट न मिलल, जैसे बैंक ब्याज में मिना मिले के चाहिए, हमरा सबके किस्ता में मिना मिले के चाहिए, कर में, रोड टैक्स में मिले के चाहिए, ब्लू बुक रिन्यूअल में मिले के चाहिए। ये सब कोनो किस्म के हमरा सबके सुविधा राज्य से न मिलल, जैसे इस सेक्टर आज के डेट में धाराशायी हो की स्थिति तक पहुँच गया है। अपने देखले हो जे अन्य सेक्टर में गवर्नमेंट पुनर्लगानी कऽ के जे जोन रुग्ण अवस्था में हो गए है उद्योग धंधा, ओकरा फिर पैसा दे के फिर चलावे की स्थिति क्रिएट कैलक। लेकिन हमरा सबके साथ वही स्थिति न रहल। सरकार हमरा सबके साथ एकदम सौतेला व्यवहार कैले है से हम समग्र में कह सकै छी। जेना सरकार से अपने के कथी अपेक्षा रहे जे पूरा न भेल? देखल जाओ, सरकार से अपेक्षा करना एक आम नागरिक के धर्म बने छै। सरकार से ही सब लोग अपेक्षित होइ छै। अपेक्षा ई रहे हमरा सबके जे कम से कम, हम एगो अपने के उदाहरण दै छी, हमरा सबके वार्षिक रूप से एक बेर कर बुझावे के पड़े छै। 75-76 के हम सब कर बुझाइले रही। 77 में जे कोविड आलै, ए में हमरा सबके कुछो छूट न मिलल, और उल्टे में की हो गया हमरा सबके जे जब खुलले है आश्विन में, हमरा सबसे 2 साल के कर, अग्रिम कर भी और बीतल साल के कर भी, यानी 24 महीना के हम सब कर तिरली, आ हमरा सबके चलावे के अधिकार मिलल 4 महीना के, जम्मा चैत तक के ब्लू बुक रिन्यूअल भेल। एकरा लेल कोनो मीडिया से लेके कोई भी संघ संस्था संगठन या कोई भी नागरिक समाज जरा कहे छी, कोई आदमी बोलेला तैयार ना है। एकरा लेल सब लोग मतलब एक दूसरा पर खेले के हिसाब से ही अपन जिम्मेवारी न वहन करते हुए, इस संदर्भ में हम सब प्रदेश नंबर 2 के यातायात मंत्री से भी बहुत बेर भेंट के बात के ली, लेकिन उ लोग भी कुछो न दिलक हमनी के सिवाय एगो कमिटमेंट के। उ लोग भी खाली आश्वासन दे के हमरा सबके टारलक। आज अपने देखू 7 गो प्रदेश है पूरा देश में, लेकिन 2 नंबर प्रदेश के जैसन कर प्रणाली यातायात सेक्टर में कोनो क्षेत्र में नहीं, 7 में से कोनो प्रदेश में नहीं। आज हम सब वृद्ध के, अपांग के, महिला के, विद्यार्थी के आरक्षण दै छी। एकरा एवज में पहले संघीय सरकार के संरचना में जे रहलै है यातायात व्यवस्था कार्यालय, तो पहले हमरा सबके 45% छूट मिलत रहलै है। आज अपने बागमती अंचल के बस के कर तीरे जाइ छी तो 8,300 रुपया लगे छै, आ नारायणी अंचल के कर तीरे जाऊ बस के अपने यातायात व्यवस्था कार्यालय में तो 27,200 रुपया लागत। ये कहाँ के न्याय है? ये एकदम घोर आपत्ति वाला विषय है। एकरा हाईलाइट करना जरूरी है। संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करे के लिए हम ये बात रखे के चाहे छी। जेना अपने सब एगो संगठित रूप से होकर के एकर एगो संस्था खड़ा करके जे संचालन करे छी, तो अपना संस्था से सरकार के ध्यान आकर्षण करैली, लेकिन सरकार अगर न सुनलक तो अपने सब जो है दोसर प्रक्रिया जेना अब जैसे ई असमान कर के लेकर के और जो है जैसे वही मुख्यमंत्री चाहे संबंधित अब ओठमन के जे केना एहन असमान कर जो है निर्धारण अपने सब कैली कह के एकरा लेल अपने सब ध्यान आकर्षण हम सब लाल बाबू राउत के 8 जिला, 2 नंबर प्रदेश के जो 8 जिला है, एक जितना भी व्यवसायी संघ समिति के प्रणाली के लोग, हम सब एक बेर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जाके लाल बाबू राउत से भेंट करके मुख्यमंत्री जी से अपन डेलीगेशन रखले रही। लेकिन उनकरा से मिलल कथी हमनी के साथे फोटो खिंचैली से ही भर आश्वासन मिलल, साथे फोटो खिंचैली, बाकी कुछ न। इ तो अपने के दुनिया में कहीं न होल चीज 2 नंबर प्रदेश में चल रहा है आज की स्थिति में। उल्टे हम सब एक ऐसा समुदाय के लोग छी, हम सब बस वाला ऐसा लोग छी जो हर एक पार्टी हर एक दल के सहयोग करी, चाहे वो रैली के रूप में हो, चाहे वो भेला सभा के रूप में हो, लेकिन हमरा सबके सहयोग करला कोई पार्टी आगे न हुई। जहाँ वास्तव में बस वाला कितना पीड़ित है, आज देखल जाओ अपने दुनिया में कहीं ना भेल चीज यही रौतहट जिला में हो रहा है। आज अपने देखू जोन सवारी के परमिट तक न है, वो गाड़ी आज बस के साथ कंपटीशन करके चल रही, बिना परमिट के अवैध रूप से चल रहा है। संबंधित निकाय मौन है।
न ट्रैफिक कुछ कर रहा है, न जिला प्रशासन कुछ कर रहा है, न जिला यातायात व्यवस्था कार्यालय कुछ कर रहा है। सब लोग गाँव नहीं चुपचाप तमाशा देखे। जैसे हम अपने के एगो उदाहरण प्रस्तुत करी छी, मानल जाओ अभी टेम्पू के रूट इजाजत जो दै है गवर्नमेंट चलावेला 3 सीट के। आज अपने रोड पर देख सके छी कोनो टेम्पू ना है जो 10 सीटर ना है, सब रिनोवेशन कर दिले 10 सीट के बना दिले ओकरा। अगर मान ले जाए हनु टेम्पू पलटैत है आ में अगर आदमी मरैत है तो ओकरा इंश्योरेंस क्लेम केना होते, प्रशासन केना ओकरा से क्षतिपूर्ति दिवते। उस समय में सब पंछे वाला अवस्था आ जाते कहला। तो सीट क्षमता 3 गो है, ओकर जे बनावट है गाड़ी के वो 3 आदमी के लोड करे के क्षमता रखे थे। आ में आज 10 आदमी के सीट बना के 12 आदमी के चढ़ा के सांगरो बाटो में ले जाके आज दुर्घटना करा रहा है कर रहा है। ओकर जवाब तहिता के लेते, यहाँ के नागरिक समाज लेते कि दल के लोग लेते कि राज्य सरकार लेते कि प्रशासन लेते कि प्रहरी लेते कि, ऐसा अवस्था ना है। दोसर देखल जाओ अपने कोई भी चीज़ जे निकाय के लोग के काम है समय समय पर सुपर्यवेक्षण करके, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे मैजिक हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे टेम्पू हो, कहीं भी हाईवे में चला यातायात व्यवस्था इन के तहत, यातायात व्यवस्था इन 2064 के तहत कहीं भी हाईवे में टेम्पू 3 व्हीलर कथी कहे मयूरी डाँफे जरा इलेक्ट्रिक से चले वाला गाड़ी चलावे के अलाउ ना है। वो सब पूरक सवारी के रूप में ही बस है। जैसे हम घर से निकली छी बस तक हमरा ड्रॉप कर देते, लेकिन ये नहीं हम अब बसे के जौरे अब चले लगबे से अवस्था न है। फिर भी यहाँ के कोनो निकाय को से माने मतलब न है, जे हो रहा है से ओकरा लेल कोई खोजे पूछे वाला। हम सब ट्रैफिक के जे यहाँ के 2 नंबर प्रदेश के ऑफिस है पथलैया में, वहाँ भी डेलीगेशन दिलिए, वहाँ भी बहुत कुछ दौड़ के कैलिए। सब आदमी ओहिना शुरू में अबै छै जौन प्रशासन के लोग खूब पहले तातलक देखैलक 2-4 गो कार्रवाई कलक, ओकरा बाद फिर जस के तस जहाँ के तहीं अवस्था रहे। ये अवस्था है। आज सबसे पीड़ित और बेहाल अवस्था में बस व्यवसायी है। बस व्यवसायी से जुड़ल जो मजदूर है ओकरो अवस्था उतने दयनीय है। बस पर आश्रित है मजदूर, और गाड़िए न चलते तो ओकरा पास दोसर सिप भी न है। अब ड्राइवर है तो कथी करते, जामी के काम कर न सकल, जब करते ड्राइवरिए करते, और रोड ओकरा लेल खुलल है न चलेला। ये सब इतना बड़ा समस्या है कि आवे वाला दिन में अभी पेशा ही न करे के स्थिति उत्पन्न हो गई। आज अब नया आदमी कोई आदमी गाड़ी खरीद के चलावे के स्थिति में न है। आज इतना खराब स्थिति जेना अपने कहलिए जे बस के साथे जे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने के टेम्पू है, चाहे डाँपे है, चाहे वो 3 व्हीलर्स है, तो एकरा पछाड़ी चाहे तो वैसे ही जो है न चलत होते। हाँ, एकरा कहाँ एकर देख रहा छी जे एकर जो है एहन जो है छाड़ा होए के पछाड़ी एकर छाड़ा होए के पछाड़ी सबसे बड़का कमजोरी जिला ट्रैफिक कार्यालय। जिला ट्रैफिक कार्यालय की कहे छै हमरा सबके जे हमरा जनशक्ति न। अब तो ऐसा बात हो गई जे बयान पुलिस कहे जे हाँ ठीक है हमरा जनशक्ति न है, कहीं चोरी हुई थी तो हो दियो। लीगली काम करावे के लेल तो प्रशासने के जरूरी है ना। मान लो बस चलत है या टेम्पू चलत है, वो अगर अलीगल रूप से चलत है तो ओकरा तो नियंत्रण करे के काम ट्रैफिके के है। लेकिन ट्रैफिक सीधे अपना दायित्व से पंछे छै, कथी कह के मोर संगे जनशक्ति नहीं भरने, मैं 5 जना ट्रैफिक ले के करने, कहाँ कहाँ हेरने, कौन ठाव में हेरने। आज अपने देखल जाओ 20 वर्ष से गाड़ी चले थी रोड में, 20 वर्ष के जीप कठरिया टू गौर चले थे माल लोड तक, जबकि स्पष्ट रूप से कानून ओकरा के रोकले है जे न चलावे के न करे के, तो अभी कोई माने ला तैयार ना है या कोई सुने ला तैयार ना है। ऐसा अवस्था के सृजना भेल। हम सब प्रमुख जिलाधिकारी जी के, एसपी साहब के, सब लोग के ध्यान आकर्षण करेले छी विषय में, लेकिन कहीं से ठोस रूप से कहीं से पहल होल न दिखाई दिले अभी तक। जेना अपने जे प्रदेश 2 सरकार जे कहल गई है जे और सरकार के तुलना में प्रदेश सरकार जो है असामान्य कर जे प्रदेश जो है 3 फरक किस्म के ले छै आ ओकरा से तेबर जो है प्रदेश 2 कर ले रहा है। यही संदर्भ में फिर से अपने प्रदेश सरकार के कथी आग्रह करेला चाहब? हम सब यह आग्रह करबै जे अपने एगो नीति देखू देश में कौन चीज लागू भेले, कहाँ कौन तरह से सवारी संचालन हो रहा है, वो हिसाब से दोसर प्रदेश 1 नंबर प्रदेश कौन ढांचा से चला रहा है, 2 नंबर प्रदेश के आखिर हम सब एक दूसरा से सीखे छी ना, दूसरा के बुझे छी तब ना आगे के कदम उठावे छी। अब सीधे हचुआ के ताल में न कोई गृह कार्य है, न कोई ओकर कैलकुलेशन है, न कोई वेरिफिकेशन है, सीधे
तोक दिली चल रहा है लोग कितनो पीड़ित हो जाए उससे कोनो मतलब न है। आज आखिर पोल्यूशन सब प्रदेश में होते ना सवारी चलते थे तो एगो 2 नंबर प्रदेश में तो पोल्यूशन न है। वो पोल्यूशन के मापदंड अगर रखे तो सब सवारी पर निगरानी करे के पड़े। जैसे मान लो 20 वर्ष से सवारी न चलते तो 20 वर्ष से टेम्पू भी न चले के पड़े, जीप भी न चले के पड़े, मैजिक भी न चले के पड़े, बस भी न चले के पड़े, सरकारी इवन सरकारी गाड़ी भी न चले के पड़े। अब वो चीज़ न करके कोनो तरह के कर नीतिगत रूप से कर न ले आके सीधे लादे के भर में जे हाँ जितना स्टेक होल्डर है मान लो हम कर दी गवर्नमेंट हमरा से कर ले तो समय के अनुकूलता से हमरा सबके भी बुला के व्यवसायी से भी बुला के जितना स्टेक होल्डर है बस संचालक से लेके बस सप्लायर से लेके गवर्नमेंट बॉडी के बैठ के असेसमेंट करे के पड़े ना कितना कर उचित है। उचित कर हम सब देवे ला तैयार छी, हम सब प्रदेशों सरकार के देवे कला न देवे, लेकिन ओकर एगो मूल्य मान्यता तो निर्धारण होके पड़े ना। सीधे हचुआ के ताल में केकरो कितनो कर असेसमेंट करा देवे के। आज देखू अपने एगो उदाहरण दी अपने के प्रदेश सरकार के ऑफिस है गौर में आज 3 बरस से जी लेकिन 1 रुपया के रसीद न कट रहा है वहाँ से। ना 45,000 रुपया पर मंथ होकर किराया लगे थे। जी सोचल जाओ जो ओकर कौन अवस्था होता ही कोना ढंग से वो ऑफिस कथिला बनल कहेला ऑफिस है। आज बस के कथी मोटरसाइकिलों के एगो अगर कर यहाँ लेती है सरकार अगर वसूली कर दी तो लोग के जनकपुर आ बीरगंज आ बर्दी बांस जाए के अवस्था तो न हो जी। लेकिन इस सब बात उठा देवेला कोनो के फुर्सत न है। जे नागरिक समाज अपना के ठेकेदार मानी नागरिक समाज के ओकरो इस सब में मन न लगे ओकरो दूसरे सब चीज बात करेला फुर्सत हो। आज नागरिक समाज के भी हम ध्यान आकर्षण करावेला चाहे ऐसा ऐसा बात जो नागरिक से जुड़ल बात ऑफिस कला बनल है सरकार कथिला बनल है 45,000 मासिक ओकरा कला किराया दी कि तो ऑफिस उठा के ले जाओ न छी अगर दिले छी ऑफिस तो सेवाग्राही के सेवा दियो लोग के सेवा मिलते। ये सब बहुत सारा समस्या है जरा कि सरकार न स्टेक होल्डर के बोलबै न अंतरक्रिया करे आ न उस चीज़ के कोनो एगो ग्रास रूट पर निकास निकाले के सोच बनबै एक दूसरा पर फेंकलक। जैसे हम सब गेली यातायात व्यवस्था मंत्रालय जनकपुर तो वो अब कह दिलक जे अपने सब जाओ कानून मंत्रालय में इस सब विषय बात करके। कानून मंत्रालय के की पता है जो यातायात संबंध में की समस्या है तो यही कानून बनाए वाला मंत्रालय। तो यहाँ इहो विडम्बने है अपना देश के जे जानकारी के अभाव कहूँ या इच्छा शक्ति के कमी कहूँ हर एक आदमी एक दूसरा से पंछे के खोजी है कि हमरा जवाब न देवे के पड़े हमरा एक लायबिलिटी न बियर करे के पड़े न तो इनमें कोनो खास समस्या न है कि इच्छा शक्ति के कमी के चलते सब समस्या को देखा जाए। अब जैसे अंत में हम सब आ गए छी अंत में अपने के जे व्यवसायी सके जो समस्या है एकरा समाधान के लेल और जो है सरकार अपने सके कथी सुविधा जो है प्रोवाइड कर देती जेना अब कहली 24 महीना के जो है कर अपने सब बुझेली या गाड़ी चलेली 4 महीना एहन एहन और सब समस्या कथी है जो सरकार के जो है यही पर अपने सबके प्रति लचीलो है उससे जो है व्यवसायी सबके सुविधा होते। सबसे पहले लोन में फ्लेक्सिबिलिटी देवे के पड़े लोन के सीमा तय करके उमें जे भी पेनल्टी है ब्याज ओकरा मिन्हा करे के पड़े। जे लॉकडाउन के समय में किस्ता न तीरल गए बस वाला न तीरे सकले ई तो ओकर समस्या से न भेले तो सांसारिक समस्या के चलते भेले ओकरा कंसिडर करके तुरंत ओकरा ब्याज मिन्हा करे के पड़े ओकरा पुनर्जीवन पुनर्पेशा के लेल फिर पुनर्कर्जा देवे के पड़े ताकि वो फिर से गाड़ी मेंटेन करके चला सके। तीसर बात कर के जौन सवाल है ओकरा में एगो दूरदर्शी सोच रहा कि और प्रदेश से भी सहकार्य करके कहाँ कौन सिस्टम से है कौन आधार पर है एगो वैज्ञानिक रूप से ओकरा कल जाए। और हमरा सबके सबसे बड़ा जोरदार मांग हम सब ई रखले छी महासंघ के माध्यम से भी केंद्र सरकार तर भी और प्रदेश सरकार के पास भी जे हमरा सबके कभी भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में गाछ दै छी यातायात के कभी गाछ दै छी शहरी विकास में मतलब ई पेंडुलम में ही मंत्रालय सब दिन रखले राजनीति करे वाला लोग एकरा एगो बोर्ड बना के जैसे यातायात विकास बोर्ड के अधीन जो उहे निर्णय करते कहाँ जैसे एगो उदाहरण के लेल भाड़ा निर्धारण करे के है तो वैज्ञानिक ढंग से केना भाड़ा निर्धारण होते डीजल बढ़ल तो कितना भाड़ा बढ़े के चाहिए डीजल घटल तो कितना भाड़ा घटे के चाहिए। हम एगो व्यवसायी हो के भी एगो बात अपने से हम करे के चाह रहा छी जब या डीजल बढ़ल तो हम सब भाड़ा बढ़ैली लेकिन डीजल घटल तो समायोजन करके भाड़ा न घटैली
जबकि हमरा ई जी। बात ना बोले के चाही, हम एक व्यवसायी छी, हमरा जितना पैसा अपने दे दै छी तो हमरा लेल हितकर है, लेकिन फिर भी एक समाज के एगो दायित्व बोध कैला के हिसाब से, एगो सजग नागरिक के हिसाब से कही छी, जब भाड़ा बढ़ल, डीजल बढ़ल तो भाड़ा बढ़ल, ठीक बात। जब डीजल घटल तो भाड़ो घटे के चाहिए ना, तेकरा लेल वैज्ञानिक ढंग अपना के समायोजन के तरफ जते गवर्नमेंट तब न। लेकिन आज तक नेपाल के इतिहास में ऐसा कोई आदमी सुनले है तो बता दे, 1 रुपया डीजल घटल तो कितना घटल भाड़ा, 1 रुपया बढ़ल तो कितना बढ़ल भाड़ा। ये सब लोग अपना मन से, मन के कानून से ही देश चल रहा है, वही हिसाब से हमरा सबके इस समस्या से हम सब ग्रसित छी। हमरा सबके तुरंत कर में फ्लेक्सिबिलिटी देवे के पड़ल, किस्ता में हमरा सबके लिबरल होए के पड़ल, बैंक के कहे के पड़ल गवर्नमेंट के एगो नीति के तहत राष्ट्र बैंक जे हाँ इतना मॉडल गाड़ी पर इतना % लगानी करियो। अब अभी ये देखो, अपने नया अगर सवारी साधन अपने खरीदै छी तो 50% डाउन पेमेंट करे के पड़ता, 50% डाउन पेमेंट करे के या 50% कैश पेमेंट करे के। जबकि उहे कमर्शियल व्हीकल छोड़ के प्राइवेट पर्सनल व्हीकल खरीदै छी तो 80% बैंक लगानी करै छी, आज कमर्शियल व्हीकल लै छी तो 50% मात्र लगानी करे के मिले। ई सब कथी है, बिना सोचल समझल जे अर्थनीति बनायल गेल है, विभेदकारी नीति सब बनायल गेल, एकरी उपज है। संबंधित निकाय समय पर ध्यान देवे और ये सब समस्या सुन देते तो हमरा सबके भी अच्छा होत, हमरा सबके व्यापार में रहे के अवस्था बनत, न तो हमरा सबके व्यापार अब पलायन होके स्थिति में है। जी, हमरा सबके आग्रह स्वीकार करके जे अपने समय दिली, बातचीत कैली, ओकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के भी धन्यवाद और संबंधित श्रोतागण के भी हम धन्यवाद करै छी, और उ लोग से कहै छी जे अपने सभी सोचू, अगर हमरा सबके बात ठीक लगत है, अगर सच्चाई है, बढ़िया है, हमरा सबके सहयोग कयल जाओ।